श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 4 साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान, ऑडियो नंबर 39। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने हमें समझाया कि संतोष को आध्यात्मिक सद्गुणों में महत्वपूर्ण माना गया है। असंतोष का विश्लेषण करने पर प्रतीत होता है कि वह अवास्तविकता से जुड़ी हुई एक कल्पित भ्रांति है। संतोषी बनने का अर्थ अनुत्पादक या आलसी बन बैठना नहीं है। पुरुषार्थ तो हर क्षेत्र में किया जाना चाहिए। साथ ही गुरुदेव ने यह भी समझाया कि तप की महिमा अपार है। प्रगति पथ पर अग्रसर होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने ढंग का कठोर श्रम करना पड़ता है। और ऑडियो के अंत में स्वाध्याय के बारे में बताते हुए गुरुदेव कहते हैं कि स्वाध्याय का शब्दार्थ है अपने आप का अध्ययन। सुविधा अनुसार एकांत में बैठकर एक चित्त से आत्मस्थिति की समीक्षा की जा सकती है। त्रुटियां ध्यान में आती रहें और उन्हें सुधारने का अनवरत प्रयत्न चलता रहे तो मनन को सार्थक स्तर का समझा जा सकता है। अब क्रमशः आगे। ईश्वर का विश्वास और आराधना। सृष्टि क्रम नियम व्यवस्था के साथ चल रहा है। ग्रह तारक अपनी अपनी धुरी और कक्षा पर बिना क्षण का भी आगा पीछा किए जन्मजात रूप से चलते हैं। पानी और बीज अपने अनुरूप ही संतति उत्पन्न करते हैं। दिन रात और ऋतु परिवर्तन के क्रम में एक सुव्यवस्था बनी हुई है। इसी प्रकार कर्मफल भी एक दैवी व्यवस्था है। दूध को दही बनने में, बीज को पल्लवित होने में कुछ समय तो लग जाता है, किंतु कृत्यों के अनुरूप भले बुरे फलितार्थ निश्चित रूप से उपलब्ध होते रहते हैं। यदि ऐसा ना हो तो यह जंगल का कानून चलता, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली नीति का बोल वाला रहता, पर ऐसा है नहीं। प्रयत्न करने वाले पहलवान, विद्वान, धनवान, कलाकार आदि बनते हैं। जो बोया जाता है वही काटा भी जाता है। नशा पीने वाले उन्मत्त बनते हैं और विष खाने वाले प्राण गंवा बैठते हैं। यह कर्मफल की व्यवस्था सुनिश्चित का प्रत्यक्ष प्रमाण है। किंतु मनुष्य आम तौर से इसी प्रसंग में भारी भूल करता है। तत्काल फल मिलता रहा होता तो झूठ बोलने वाले के मुंह में छाले पड़ जाते, चोरी करने वाले के हाथ को लकवा मार जाता, व्यभिचारी नपुंसक हो जाते तो न धर्म मर्यादा की आवश्यकता पड़ती और न ईश्वर को साक्षी बनाने की। यह छूट मनुष्य को इसलिए मिली है कि वह अपनी विवेक बुद्धि से काम ले, अपनी गौरव गरिमा को ध्यान में रखते हुए सदाशिवता का परिचय दे और कुकर्मों से बचे। पर प्रमाद तो प्रमाद ठहरा। भुलक्कड़पन की आदत भी मनुष्य को कम हैरानी में नहीं डालती। दूसरों को नशेबाजी के दुष्परिणाम भुगतते देखते हुए भी मनुष्य उस खतरे पर ध्यान नहीं देता और देखा देखी उसी कुटेव को अपनाने लगता है। आत्मिक विकास इस स्तर का ना होने से एक भारी कमी रह जाती है कि उचित अनुचित का भेदभाव भी न बन पड़े और जो मन आए सो बिना आगा पीछा सोचे करने लगे। स्वेच्छाचार ही उद्दत अहंकार की प्रतिकृति है। अनगढ़ व्यक्ति मर्यादाओं और वर्जनाओं की उपेक्षा करके स्वच्छंदता पूर्ण संकीर्ण स्वार्थपरता से प्रेरित होकर वह करता रहता है जो उसे नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि प्रगति की समस्त सुविधाएं और संभावनाएं रहते हुए भी लोग उलझनों में उलझे और संकटों के दलदल में फंसे दिखाई पड़ते हैं। अन्य जीव चैन की जिंदगी जी लेते हैं, पर मनुष्य को तो हर घड़ी विपन्न उद्विग्न स्थिति में रहना पड़ता है। यह स्वेच्छानुसार कैसे रुके? व्यक्ति शालीनता से अनुबंधित कैसे रहे? समाज में परस्पर सहयोग और सद्भाव का प्रचलन कैसे रहे? इन प्रश्नों का एक ही उत्तर मिलता है कि किसी नियामक सत्ता का अस्तित्व सच्चे मन से अनुभव करें, उसे व्यापक और सर्वदर्शी माने तथा उसकी न्याय निष्ठा पर निश्चित विश्वास करें।
इस भावना के साथ ईश्वर को मान्यता देना ही सच्ची आस्तिकता है। ईश्वर को मानते और पूजते तो असंख्यों हैं, पर उनकी मान्यता भ्रांतियों से भरी होती है। फलतः उसका जो प्रतिफल सज्जनता और उदारता के रूप में प्रकट होना चाहिए, वह नहीं होता। लोग ईश्वर को सभी मानवीय दुर्बलताओं से घिरा हुआ एक ऐसा व्यक्ति मानते हैं, जिसे अपने पक्ष में थोड़े से प्रलोभन या वाक छल द्वारा सहज ही बहकाया फुसलाया जा सकता है। उससे मनमानी मुरादें पूरी कर लेने का षड्यंत्र रचते हैं। इसके लिए गिड़गिड़ाते हुए स्तोत्र पाठ भी करते हैं और यत्किंचित पूजा पत्री के नाम पर उपहार भी प्रस्तुत करते हैं। उद्देश्य चापलूसी रिश्वत जैसा ही होता है। भगवान प्रत्यक्ष दिखते तो शायद कुछ अधिक करने की हिम्मत भी की जाती, पर एक ओर पूजन, दूसरी ओर अविश्वास का मन बना रहने से इतनी ही कुछ चिन्ह पूजा की जाती है, जिसके निरर्थक चले जाने पर भी कोई बड़ा जोखिम ना उठाना पड़े। यही विडंबना है जो तथाकथित ईश्वर भक्ति के नाम पर लकीर पीटने जैसी चिन्ह पूजा होती है। उसका प्रतिफल भी घुड़ाशर न्याय से कुछ उल्टा सीधा हो तो उसे अनायास ही मिला समझना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के यहाँ अंधेर गर्दी नहीं है। उसकी न्याय तुला ही सबका यथोचित निर्णय करती है। ईश्वर को ना किसी से प्रेम है, ना द्वेष, और ना वह किसी पर वरदान बिखेरता है, ना किसी को शाप देता है। उसकी विधि व्यवस्था में जो अनुशासन पालते हैं वे सुखी रहते हैं, उन पर ईश्वर को प्रसन्न समझा जा सकता है। जो मर्यादाएं तोड़ते हैं, कुमार्ग पर चलते हैं, वे अपने कृत्यों का दुष्परिणाम भुगतते हैं। इसे ईश्वर की अप्रसन्नता समझ सकते हैं। वस्तुतः ईश्वर एक नियम अनुशासन में बंधा है और अन्य सभी प्राणी तथा पदार्थ इसी अनुबंध को पालन करने के लिए बाधित हैं। उनमें ना किसी के साथ कड़ाई बरती जाती है और ना नरमी दिखाई जाती है। मनुहार या उपहार देकर उसे पक्षपात के लिए सहमत भी नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रत्येक आस्तिक का कर्तव्य है कि ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर अपने चिंतन और चरित्र को सही खरा बनाए रखें। उसमें ना स्वेच्छाचार स्वयं बरतें और ना उच्च श्रृंखलता किसी को बरतने दें। नियंता की क्षमताएं तो असंख्य हैं। वे विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार से प्रयत्न करते हैं। इसमें मानवीय अंतराल को प्रभावित करने वाली धारा सज्जनता और सदाशिवता की है। उसे सत्प्रवृत्तियों का समुच्चय भी कह सकते हैं। सूर्य की धूप निकलते ही कमल के फूल खिलने लगते हैं। इसी प्रकार परब्रह्मा का सानिध्य होते ही मनुष्य के गुण, कर्म, स्वभाव उत्कृष्टता की महक से महकने लगते हैं। भक्ति कोई भावुक आवेश नहीं है जिसमें ईश्वर के दर्शन जैसा कोई आग्रह रोपा जा सके। जो सर्वव्यापी है, जो कण कण में समाया हुआ है, वह स्वभावतः अपने पास भी है, बाहर के वातावरण में भरा हुआ है और अंतरंग में, अंतःकरण में भी उसकी महत्ता ओतप्रोत है। अज्ञान के कारण ही वह दूर प्रतीत होता है। विवेक उभरने पर वह अति समीप दृष्टिगोचर होने लगता है। विराट ब्रह्मा भी ईश्वर का दृश्यमान स्वरूप है। शक्ति स्वरूप सर्वव्यापी सत्ता का वास्तविक स्वरूप तो निराकार ही हो सकता है। ध्यान धारणा का आध्यात्मिक साधना परक उद्देश्य पूरा करने के लिए कोई प्रतिमा बनानी पड़ती है। मनुष्य की कल्पना मनुष्य देहधारी भगवान ही रच सकता है। इसलिए अपनी मान्यता एवं श्रद्धा के अनुरूप अवतारों के रूप में देवताओं की छवि जैसी आकृतियां कल्पित कर ली जाती हैं। अनेक संप्रदायों के भगवान अनुयायियों की मान्यता के अनुरूप ही सृजे गए हैं। इसलिए एकम सद विप्रा बहुधा वदंती के अनुरूप एक को ही बहुत रूप में दृष्टिगोचर होने वाला कहा गया है। ईश्वर का विराट दृश्यमान स्वरूप यह विराट विश्व ही है। अर्जुन को, यशोदा को
कौशल्या काकभूषणी को इसी रूप में भगवत दर्शन हुए थे। चर्म चक्षुओं से यह रूप कोई भी कभी भी देख सकता है। विराट विश्व की पूजा उसकी स्वच्छता, प्रगति एवं सुसज्जा के रूप में ही की जा सकती है। अब की अपेक्षा अगला समय अधिक समृद्ध, समुन्नत, प्रगतिशील, सुसंस्कृत हो, इसके लिए प्राणपण से प्रयत्न करना यह विराट की उपासना है। ऐसे भावनाशील संसार को भगवान का उद्यान मानकर स्वयं कर्तव्यपरायण माली की तरह उसके उत्कर्ष अभ्युदय में अपना समय, श्रम, मनोयोग एवं साधन भी लगाते रहते हैं। यह कर्मयोग भी है। गीता में इसी का प्रधान प्रतिपादन है। आस्तिकता की भावना मनुष्य की उस श्रृंखलता पर अंकुश लगाती है। ऊँट को नकेल, बैल को नत्थ, घोड़े को लगाम, हाथी को अंकुश के सहारे वश में किया जाता है। सर्कस के जानवरों को उनका शिक्षक चाबुक से डराकर इच्छित कृत्य सिखाता और कराता है। ईश्वर विश्वास भी यही करता है। उस मान्यता के मार्ग पर लोग कुमार्ग पर चलना छोड़कर सन्मार्ग अपनाते हैं। इसी प्रकार समाज की सुव्यवस्था स्थिर रहती है। सरल और सर्वोपयोगी आसन व्यायाम। आसन बैठने चलने के तरीके को कहते हैं या फिर बैठने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले बिछावन को, किंतु योग साधना में अंगों को तोड़ मरोड़ कर शारीरिक व्यायाम की विधा को आसन कहते हैं। ध्यान के लिए कमर सीधी रखते हुए पालथी मारकर बैठने को सुलभ आसन कहते हैं। पैरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर एड़ी ऊपर की ओर रखने की अपेक्षाकृत कुछ कठिन विधा को पद्मासन कहा जाता है। इन विधियों से बैठने पर श्वास प्रश्वास क्रिया ठीक से बन पड़ती है और ध्यान की एकाग्रता सरल हो जाती है। थकान दूर करने के लिए शवासन का प्रचलन है। शरीर को ढीला छोड़कर निर्जीव जैसी स्थिति में चित्त पड़ा रहने की इस क्रिया द्वारा जागृत रहते हुए सोने जैसा विश्राम मिलता है। थकान जल्दी ही दूर हो जाती है। इसे योग निद्रा या योग तंद्रा भी कहते हैं। मानसिक एकाग्रता की पूर्व तैयारी के रूप में इस आसन का प्रयोग किया जाता है। कड़ा श्रम करने या मानसिक श्रम से थकान आने पर भी इस प्रयोग के अपनाने से शरीर का तनाव, भारीपन दूर हो जाता है। जिन्हें गहरी निद्रा ना आने की शिकायत हो, वे भी इसे प्रयोग कर सकते हैं। उन्हें इसका लाभ मिलने लगेगा। अन्य आसनों का प्रयोग एक ही जगह परस्पर सरल व्यायामों के रूप में किया जाता है। दंड बैठक जैसे कई व्यायाम दुर्लभ काया वालों के लिए उपयुक्त नहीं पड़ते, इसलिए उनके लिए आसनों को ही सुविधाजनक माना गया है। आहार से रस बनता है, इसे सभी जानते हैं, पर सब में यह शर्त भी जुड़ी हुई है कि जो खाया गया है उसका पाचन ठीक प्रकार हो, रक्त संचार एवं श्वास प्रश्वास की क्रिया शिथिल ना हो। इन आशंकाओं को दूर करने के लिए हल्के स्तर के व्यायामों की सीमित मात्रा में करते रहने से काम चल जाता है। उस आवश्यकता की पूर्ति आसनों के द्वारा सरलतापूर्वक हो जाती है। दुर्बल शरीर वालों के लिए तेज चलते रहने, टहलने अथवा खुली हवा में दौड़ने का व्यायाम सर्वोत्तम है। ड्रिल के समय की जाने वाली क्विक मार्च के अनुरूप दोनों हाथ हिलाते हुए, मुंह बंद रखते हुए थोड़ी तेज चाल से चलने की विधि अपनाई जा सकती है। समय की सुविधा और शरीर की स्थिति को देखते हुए इसकी अवधि निर्धारित की जा सकती है। समय तो उषा काल का ही सर्वोत्तम रहता है। जिन्हें सुविधा हो वे शाम को भी वही क्रम दोहरा सकते हैं। ध्यान इतना ही रखना है कि जिस सड़क पर चला जाए वह गर्द गुहार वाली ना हो, उस क्षेत्र में दुर्गंध ना उठती रहती हो, धुआं ना छाया रहता हो, अप्रिय दृश्यों वाले
कसाई खाने जैसे में गुजरना भी मन की प्रसन्नता को घटा देता है। इसलिए टहलने के लिए वह दिशा चुननी चाहिए जिसमें कोलाहल कम से कम हो, वृक्षों की हरितमा दृष्टिगोचर होती रहे। व्यायाम की उपयोगिता आहार के समतुल्य ही मानी गई है। बैठे रहने वालों का भोजन ठीक तरह नहीं पचता। ऐसी दशा में उनकी दुर्बलता बढ़ती ही जाती है और मंदरुगणता का रूप धारण करती है। फिर उन्हें कितना ही बहुमूल्य भोजन ना दिया जाए। यह कठिनाई विशेष रूप से उन लोगों के सामने आती है जिन्हें एक जगह बैठकर काम करना पड़ता है। मुनीम, क्लर्क, अफसर, लेखक आदि के कार्य प्राय ऐसे ही होते हैं जिनमें भाग-दौड़ के लिए नहीं के बराबर ही गुंजाइश रहती है। योगी जनों के संबंध में भी यही बात कही जा सकती है। उन्हें जप, तप, ध्यान धारणा, स्वाध्याय, चिंतन, मनन जैसे कार्यों में लगा ही रहना पड़ता है। भोजन करने में नींद के घंटे भी घट जाते हैं। ऐसी दशा में यह आवश्यक हो जाता है कि उनके लिए किसी सरल श्रम का, हल्के व्यायाम का निर्धारण रहे। अन्यथा सर्वदा बैठे रहने पर तो निष्क्रिय चाकू को जंग खा जाने जैसी स्थिति में से शरीर को गुजरना पड़ेगा। अचल पड़ा रहने वाला तालाबों का पानी सड़ जाता है, जबकि झरने की पतली धार भी बहती रहने के कारण ताजगी लिए रहती है। दिनचर्या में शारीरिक श्रम का भाग-दौड़ का समावेश आवश्यक है, ताकि सभी अवयवों को गतिशील रहने का अवसर मिलता रहे। आसनों की विधा विशेषतया बुद्धिजीवियों को योगीजनों की न्यून श्रमशीलता को ध्यान में रखकर बताई गई है। शक्ति का मानसिक स्तर पर अधिक व्यय होना और शरीर का अचार के घड़े की तरह जहाँ का तहाँ रखा रहना ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है जिसमें रहकर शरीर गड़बड़ाने लगे, साथ ही उस क्षति का प्रभाव मन पर भी पड़े। शारीरिक अस्वस्थता जैसे-जैसे बढ़ने लगती है, वैसे-वैसे मानसिक श्रम भी कम होने लगता है, उसका स्तर गिर जाता है। अतएव संतुलित स्थिति को बनाए रहने के लिए मानसिक श्रम की तरह शारीरिक श्रम को भी दिनचर्या में समुचित स्थान देना चाहिए। व्यायामों के अनेक प्रकार हैं। अखाड़ा संभालने वाले पहलवानों के लिए दूसरे व्यायाम हैं। खेल-कूदों की प्रतियोगिता में सम्मिलित होने वाले उस आवश्यकता की पूर्ति खेल के मैदानों में पूरी करते हैं। जिन्हें अवकाश है, वे वृद्धजन सुबह-शाम कई मील टहलने का क्रम बनाए रह सकते हैं। किसानों, श्रमिकों, पोस्टमैनों का परिश्रम तो उनकी आजीविका वाले कार्यों के साथ ही चलता रहता है। लुहार, बढ़ई जैसे कड़ी मेहनत करने वाले अपने दैनिक कार्यों को ही व्यायाम समझ सकते हैं। उनके लिए इस संदर्भ में अतिरिक्त कार्यक्रम अपनाने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न उन्हीं का है जिन्हें अधिक समय बैठे-बैठे गुजारना पड़ता है। दफ्तर में भी उनका आसन कुर्सियों पर जमा रहता है। घर लौटने पर टीवी देखने, रेडियो सुनने, अखबार पुस्तक पढ़ने जैसे शरीर को श्रम ना देने वाले कार्यों में लग जाते हैं। इनके लिए हल्के व्यायामों की विधा अपनाना एक प्रकार से अनिवार्य स्तर की है। इसकी उपेक्षा की जाए तो शरीर न केवल आलसी बन जाएगा, वरन उनकी मानसिक क्षमताओं में भी निरंतर कमी होती चली जाएगी। महिलाओं में से अधिकांश का कार्यक्षेत्र घर की चारदीवारी के भीतर ही होता है। उन्हें बुहारी लगाने, बर्तन मांजने, रसोई बनाने, बच्चे संभालने वाले काम करने पड़ते हैं। उनमें समय कितना ही क्यों ना लग जाए, व्यस्तता कितनी ही क्यों ना बनी रहे, पर किसी को वैसा श्रम करने को नहीं मिलता जो दिन में कम से कम 1-2 बार परिश्रमजन्य पसीना निकालकर अवयवों में नई फुर्ती का संचार कर सके। इस वर्ग के लिए भी आसनों वाला व्यायाम सुविधाजनक पड़ता है। औसत व्यक्ति आधा घंटा रोज
आसन व्यायाम कर लिया करे तो गाड़ी ढुलकती रह सकती है। आसन व्यायामों के अनेकानेक प्रकार हैं। उनकी संख्या 84 तक गिनाई गई है, पर यह प्राचीन काल के निर्धारण हैं। उन्हें जादू, चमत्कार या पत्थर की लकीर जैसी नहीं मान लेना चाहिए। किसी आसन विधा से परिचित व्यक्ति की सहायता से अपने शरीर की स्थिति के अनुरूप आसन चुन लेने चाहिए। प्रयोग करने पर वे ठीक पड़ें तो अपनाते रहना चाहिए। यदि अनावश्यक दबाव पड़ता प्रतीत हो तो उन्हें बदल लेना चाहिए। आसनों का सामान्य सिद्धांत यह है कि हाथ, पैर, कमर, गर्दन, कंधे, पीठ आदि सभी जोड़ों वाले अंगों को बराबर फैलाया जाए और फिर उन्हें सिकोड़कर आरंभिक स्थिति में लाया जाए। फैलाना भी धीरे-धीरे किया जाए और सिकोड़ना भी धीरे-धीरे। अंगों को आगे-पीछे, दाएं-बाएं, ऊपर-नीचे छहों स्थिति में गतिशील होने का अवसर दिया जाए। कोई अवयव ऐसा न बचे जिसकी मांसपेशियों और जोड़ों का परिश्रम ना करना पड़े। इस मौलिक सिद्धांत के आधार पर अपने अनुकूल आसन स्वयं भी बनाए जा सकते हैं। दुर्बल और रोगी बिस्तर पर पड़े-पड़े भी यह अंग संचालन की क्रिया करते और इसका समुचित लाभ उठाते रह सकते हैं। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावनाओं का दिव्य संग्रह। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।